हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका डीएनएस क्लास में। फ्रेंड्स, ये मैथ्स की क्लास जो डेली 8 AM अपलोड की जाती है, मंडे टू फ्राइडे। तो लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था, न्यूमेरिकल्स देखे थे हमारे पाइप एंड स्टर्न के। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं? देखिए, लेट्स सपोज आप मार्केट गए, वहाँ से आपने एक बॉक्स खरीदा। बॉक्स का रेट लेट्स सपोज 100 रुपये की आपने एक बॉक्स खरीदा। आपको बहुत अच्छा लगा, आपके पास 100 रुपये थे, आपने खरीद लिया। उसके बाद जब आप घर आए, आपको लगा कि नहीं, मुझे तो ये जो 100 रुपये हैं उसको खर्च नहीं करने थे, उसको मुझे किसी को देना है या फिर किसी को रिटर्न करना है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे हैं इसको बेच देने का। आपने 100 रुपये का खरीद लिया, अब आप सोच रहे हैं इसको बेच देने का। तो आप गए एक पर्सन को, उस पर्सन को वही बॉक्स आपने 120 रुपये का बेच दिया। 100 रुपये में खरीदे, 120 में बेच दिया। तो अब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 100 का खरीदा, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 120 जो बेचा गया माइनस 100, यानी 20 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यानी हम प्रॉफिट का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं? जिस रेट पे मैंने खरीदा, तो इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पे मैं किसी सामान को खरीदता हूँ उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जिस सामान पे मैं किसी चीज को बेचता हूँ उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट क्या है मेरा? 120 माइनस 100, यानी कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा था। तो प्रॉफिट आ गया मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि मेरा प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, ये फर्स्ट केस था। अब दूसरा केस देखिए, आपने 100 रुपये में खरीदा, बट वो चीज़ आपकी खराब निकली। आपने 100 रुपये में खरीदा और वो चीज़ खराब निकली, तो आप जाएंगे अब किसी को बेचने, तो अब उसका ज़्यादा रेट तो देगा नहीं। अब उस पर्सन ने बोला कि मैं तुमको 80 रुपीज़ दूंगा बस। ठीक है, तो अब आपको बेचने में पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने 80 रुपीज़ में बेच दी। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, कि आपने ज़्यादा के नहीं बेचा, जितने का खरीदा उससे कम का बेचा। तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा? कितने रुपए का लॉस हुआ? 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 का, यानी 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ और सेलिंग प्राइस मेरा कम हुआ, तो क्या होगा? लॉस होगा। और कॉस्ट प्राइस मेरा कम हुआ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट होगा। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, ज़्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, तो क्या हो जाएगा? मुझे लॉस हो जाएगा। और कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट तो हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट अगर आपको कभी बोला हो, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट क्या था मेरा? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये आता है मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट बोलता है प्रॉफिट कितने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हुआ, मतलब किस रेशियो से कॉस्ट प्राइस के। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? अगर प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ, तो 10 इंटू 100 कितना आ गया? 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। हम कभी भी देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट पूछा हो, लॉस परसेंट पूछा हो, तो हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में सीपी
इंटू 100, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट परसेंट। इसका एक अगर कभी बोल दिया जाए कि सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो हमें एसपी निकालना है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। एसपी इक्वल टू में सीपी 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100, तो ये होगा एसपी का फॉर्मूला। अगर कभी आपको सीपी दे दिया जाए कि सीपी, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि सीपी मेरा 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है सीपी, मैंने खरीदा 100 रुपये में कोई आइटम खरीदा और उसको मैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, 20% प्रॉफिट। देखिए अगर आपको कोई चीज़ दिया हुआ है, 100 रुपये सीपी दे रखा है और 20% प्रॉफिट बोल दिया जाए, 20% प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है, 100 का जो 20% होगा वो उतना ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है, 100 का जो 20% होगा उतने ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है। यानी 100 का 20% कितना हो गया, 100 का 20% ये हो गया, इंटू प्लस में कॉस्ट प्राइस, प्लस में जो कॉस्ट प्राइस है, तो इतने प्राइस तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 120। देखिए वही डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 हो गया, 100 प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है ये, प्रॉफिट परसेंट 20 अपॉन में 100, तो यहाँ से आ गया 120 रुपीज़। यानी हमने देखा अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है मेरा 20%, तो मेरा सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। अब देखते हैं लॉस परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट है वैसे ही लॉस। जैसे आप कोई भी आइटम खरीदे 100 का, अगर आपको 80 में बेचना पड़ा, 20% लॉस हो गया। अगर आपको कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि 100 का आपने सामान खरीदा और आपको 20% का लॉस हुआ, तो किस रिस्पेक्ट में लॉस हुआ, किसके ऊपर लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इसमें सीपी बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तभी तो हमें लॉस होगा ना। तो सीपी माइनस एसपी, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस कितना हुआ, किसके ऊपर लॉस हुआ, हम किस पे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक हो गया लॉस परसेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वही अब डायरेक्ट फॉर्मूला एसपी के लिए, अगर एसपी निकालना हो आपको, सीपी पता हो, लॉस परसेंट पता हो, तो एसपी निकालने के लिए एसपी इक्वल टू में सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। ठीक है, देखिए वहाँ पे प्रॉफिट था तो इसलिए यहाँ पे प्लस में पी हो जाता था, यहाँ पे लॉस है तो माइनस में लॉस एल हो जाएगा। लॉस का मतलब क्या होता है, कम हुआ तभी तो लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस से कम हुआ सेलिंग प्राइस तो लॉस हुआ, यानी अब नेगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब एक देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक प्रोडक्ट है, आपने लेट सपोज एक बॉक्स लिया, खरीदा, कितने में, कॉस्ट प्राइस आपको 500 में पड़ा, 500 में, और कहा है 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो अब निकालिए सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या होगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100। इधर लिख देता हूँ, उधर विजिबल नहीं होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 500, 100 प्लस में परसेंट कितना दे रखा है 20% अपॉन में 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, ये कट हुआ 5 इंटू 120 यानी कितना आ गया 600, यानी सेलिंग प्राइस जो आ गया मेरा 600 रुपीज़ आ गया। यानी अगर उसने 500 का खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसने कितने का बेचा होगा, 600 का बेचा होगा। अगर यहीं पे अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए कि हमको 20% का लॉस हो रहा है, 500 का खरीदा 20% का लॉस हुआ, तो लॉस के लिए क्या करेंगे,
सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP 100 माइनस L अपॉन में 100। CP कितना है 500 है, 100 माइनस लॉस 20% अपॉन में 100, ये हो गया 5 इंटू 80 यानी 400। यानी उसने अगर 500 का खरीदा, अगर उसे 20% का लॉस हो रहा है तो उसने कितने का बेचा होगा, 400 का बेचा होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब आपको समझ आ गया, बस ये सिंपल फॉर्मूला है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं आता है। कल हम इसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, आज थोड़े सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 400 और लॉस परसेंट दे रखा है 30%। तो आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू में CP 100 माइनस L, लॉस है तो माइनस L हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 400, 100 माइनस 30 अपॉन 100, ये कट गया 4 इंटू 70 यानी 280 रुपीज़। अगर ये रुपीज़ में है यानी 400 रुपये का खरीदा तो उसने 280 का बेचा होगा, तब उसे 30% का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड, इस बार हमें कॉस्ट प्राइस नहीं देके सेलिंग प्राइस सीधा दे दिया है। सेलिंग प्राइस बोल दिया 625 सेलिंग प्राइस है और उसको प्रॉफिट हुआ था, जब इतने प्राइस पे बेचा तो प्रॉफिट उसको हुआ 25% का। सेलिंग प्राइस मतलब उसने किसी प्राइस में खरीदा, उसने ऑब्जेक्ट खरीदा किसी भी प्राइस में और उसको 625% पे रुपये में बेच दिया और उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब बताना उसने कितने में खरीदा था। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला, SP इक्वल टू CP 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें CP निकालना है, SP पता है। ठीक है, तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टर्म को इधर ले आएंगे। SP आ गया 625 इक्वल टू CP को X मानते हैं। ठीक है, 100 प्लस में 25 अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से अब इस टर्म को इधर ले आइए सबको। 625 इंटू में 100, जो ये है 100 आ गया और जो 100 प्लस में 25 है 125 हो गया, वो 125 नीचे चला गया, इक्वल टू X आ गया। तो यहाँ से काटिए, ये कटेगा 5 पे, तो यहाँ से आ गया X इक्वल टू 500, यानी जो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 500 आ गया। 500 उसने खरीदा होगा, 625 में बेचा तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन एक और देखते हैं। ऐसे सिंपल बस क्वेश्चन आएगा, आपको बस अपने प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन थर्ड, सेलिंग प्राइस दे रखा है मुझे 840 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 640 रुपीज़। अब मुझे निकालना है, देखिए अगर कभी मुझे बोल दिया जाए कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सेलिंग प्राइस मेरा 840 है, कॉस्ट प्राइस 640 है, 640 है, तो आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस मेरा कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब लॉस तो हो नहीं सकता। हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस मैंने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो हमें हुआ है प्रॉफिट हुआ है। अब हमें लॉस तो निकालना नहीं, सीधा हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट और लॉस निकालिए, जब लॉस निकल नहीं सकता तो हमें बस सिंपल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू पुट करिए फॉर्मूला में, SP इक्वल टू CP 100 प्लस में P अपॉन में 100। ठीक है, SP हो गया 840, CP हो गया 640
100 प्लस में P अपॉन 100, ठीक है, ये आ गया। इसको इधर ले आइए, इसको नीचे ले आइए, 840 इंटू 100 अपॉन में 640 इक्वल टू 100 प्लस में P को एक साइड कर दीजिए और सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए, तो यहाँ से आगे 840 इंटू 100 अपॉन में 640 माइनस में 100, क्योंकि प्लस 100 है तो माइनस 100 है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से अब कट करना शुरू करते हैं। ये कटा 42 32, ये कटा कितना आ गया 16, ये 21, अब नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये आ गया यहाँ से P इक्वल टू 2100 अपॉन 16 माइनस में 100, तो आ गया 2100 माइनस में 1600, एलसीएम ले लिया हमने, अपॉन में 16, ठीक है। तो यहाँ से 500 अपॉन में 16 ये आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 31.25% आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 840 है और कॉस्ट प्राइस 640 है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आया 31.25 प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो भी कुछ सीख सकें। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।